नमस्कार। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, औद्योगिक समाजशास्त्र, इसमें आज हम पढ़ेंगे मॉडल। औद्योगिक विकास के प्रतिरूप, मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैं मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज मैं आपको बता रही हूँ मॉडल्स की विशेषताएं, प्रतिरूप की विशेषताएं। विशेषताएं समझने से पहले एक बार फिर हम समझते हैं कि मॉडल क्या है। मॉडल या प्रतिरूप उस प्रायोजन का भौतिक या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जो वास्तविक प्रायोजन के उन लक्षणों को शामिल करने के लिए बनाया गया है जिन्हें अध्ययनकर्ता अपनी अनुसंधान समस्या के लिए महत्वपूर्ण समझता है। मॉडल अंतर्संबंधों के विशेष रूप की रचना करने वाले जड़ों पर आधारित एक संरचना होती है जो किसी वस्तु का सांकेतिक प्रतिनिधित्व करती है। अब हम देखते हैं मॉडल की विशेषताएं। मॉडल की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें पहली विशेषता है प्रामाणिकता। यानी एक अच्छे मॉडल के लिए पहली ये विशेषता होनी चाहिए कि वो प्रामाणिकता लिए हुए हो, क्योंकि वह जिन तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहा है उनके साथ वो सदृश्य हो। यानी जो तत्व वो का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो उसके समान हो। कुछ समाज वैज्ञानिक जैसे पाल मीडोज, बेशर्स, जॉर्ज वैज्ञानिक मॉडल एवं उसकी विशेष सामग्री में कोई संबंध न मानकर केवल संरचना के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य विचारक जैसे साइमन है, नेवेल है, वे मॉडल में तार्किक गुणों और विषय वस्तु दोनों को शामिल करते हैं। उनका यह मानना है कि एक अच्छे मॉडल में वास्तविकता के साथ संगति होनी चाहिए। वैसे इस संगति की मात्रा के संबंध में विचारक सब एक मत नहीं है, फिर भी मॉडल में जो प्रस्तावनाएं निकलें वे अनुभविक जगत में सत्य सिद्ध होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रामाणिकता। प्रामाणिकता के आगे हम देखते हैं लोचशीलता एवं सम्मान्यता। लोचशीलता यानी एक अच्छा मॉडल वह है जो चरों की संख्या, प्रकृति, अंतर संबंधों में परिवर्तन आते ही स्वयं को बदल दें। इसके साथ ही वो इतना सामान्य हो कि अपने आधारभूत तथ्यों के अतिरिक्त विषय वस्तु पर भी लागू होता हो, तभी वह विभिन्न चरों को पहचान सकेगा। कुछ विचारक मॉडल में सामान्यतः की विशेषता को आवश्यक न मानकर केवल उसकी संरचना को उसके तथ्यों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, जबकि अन्य जो विचारक हैं वो मॉडल की सामान्यता एवं लोचशीलता को उसकी वैज्ञानिकता का आधार मानते हैं। नेक्स्ट है मापन परिष्कार। यानी एक उपयोगी एवं वैज्ञानिक मॉडल में किसी न किसी मापन का होना अनिवार्य है। यह विशेषता मॉडल में केवल
पूर्व कथन और सत्यापन की विशेषता लाने का साधन है, किंतु इसे स्वयं में लक्ष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सार्थकता। सार्थकता मॉडल उपयोगी हो, सार्थक तथा लाभदायक समस्याओं से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि अगर उपयोगी नहीं होगा और जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित नहीं होगा तो मॉडल की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट है आंतरिक तर्क संगति। जब तक मॉडल में आंतरिक तर्क संगति रहती है तो वह परिवेशन के लिए सही मार्गदर्शक और विशेष परिकल्पनाओं के निर्गमन का सहायक बन जाता है। इसलिए एक अच्छे मॉडल में ये सभी विशेषताएं एवं इनके आधार पर प्रतिरूप का मूल्यांकन किया जाता है। मुख्य आधार मॉडल के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण है कि एक अच्छे मॉडल में की जो विशेषताएं हैं उसमें हमने देखा है कि उसकी प्रणाली भौतिक और व्यवहारवादी विज्ञानों की प्रणाली के अनुरूप हो, उसका पुष्टिकरण यथार्थ जनता की बाहरी घटनाओं से किया जा सके, उसमें ऐसी प्रविधियों का उपयोग किया जा सके जो वास्तविकता का सही वर्णन एवं पूर्व कथन कर सके। अब इन विशेषताओं को पढ़ने के बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, मॉडल की संरचना एवं निर्माण प्रक्रिया, कि मॉडल की क्या संरचना होती है और निर्माण किस तरह से होता है। तो मॉडल की जो संरचना और निर्माण प्रक्रिया है वो परस्पर संबंधित है। एक मॉडल में एक संरचनात्मक स्तर पर जो मुख्य रूप हैं वो ये हैं: परिवेक्षण, अवधारणाएं, विनिमय एवं अंतःक्रियाएं, व्यवस्थाओं के साथ उपव्यवस्थाएं, अंकन, पर्यावरण और प्रकल्पनाओं की प्राप्ति। तो एक सामान्य मॉडल की अपेक्षा मध्य स्तरीय मॉडल अधिक उपयोगी और लाभप्रद हो सकता है। तो इस तरह से आज हमने देखा है कि मॉडल की क्या विशेषताएं हैं और मॉडल की संरचना और निर्माण प्रक्रिया क्या है। धन्यवाद।